मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। नेवल चीफ और फजाइया के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल का इजाफा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस की शिकवार मंजूरी ली गई। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल नामंजूर नामंजूर के नारे। स्पीकर अपोजिशन अरकान को बार बार खामोश होने की तलकीन करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। तरमीमी बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 12 हो जाएगी। अदालत उज़्मा में जजेस मरहलावार लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी की तश्कील में तब्दीली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज कमेटी के रुकन होंगे। आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज भी शामिल होगा। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने तीनों बिल्स कौमी असम्बली में पेश किए। बिल्स की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। उधर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सदीकी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास भी जारी। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी की मंजूरी के दौरान अरकान का पारा हाई, हॉल अखाड़ा बन गया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था, बात हाथ पाई तक पहुंच गई। शाहिद खटक और डॉक्टर मुमताज भट्टी दस्तों गिरबां हुए। दूसरे अरकान ने बीच बचाव कराया। वजीर इत्तला तथा तारड़ और शेख वकास अकरम भी गुत्थम गुत्था हुए। शाहिद खटक ने भी अपना खूब हिस्सा डाला। फैसल अमीन गंडापुर भी हुकूमती अरकान से झगड़ते नजर आए। तारिक फजल चौधरी और शेख वकास अकरम में भी तल्ख कलामी हुई। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कानून साजी गैर कानूनी करार दे दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। बिल कायमा कमेटी गए, ना ही बहस हुई। हुकूमत अपने जजेस सुप्रीम कोर्ट में बिठाना चाहती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 33 जजेस हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले यही कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास भागने का रास्ता नहीं होगा। हुकूमत जो कानून साजी कर रही है ये ठीक नहीं। हमारे खिलाफ खड्डे खोदे जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को तोड़ने की साजिश हो रही है। एक बार फिर हमारे दिफाई इदारे को वो इख्तियार दिए जा रहे हैं कि पेशेवराना जिम्मेदारियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। पहले नेब से शिकायत थी, उसके इख्तियारात कम अज कम किए गए, लेकिन आज दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। दहशतगर्दी कानून में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन करार। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ क़िबल जंग बजा दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमती कानून साजी पर अहम सवालात उठा दिए। कहते हैं हुकूमत ने आज अपने ही अमल की नफी कर दी। ये सिविल मार्शल लॉ के बराबर है। हुकूमत जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रही है। पहले नैब से शिकायत थी, अब दिफाई इदारों को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं जिसकी जिम्मेदारियों से कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाज़त नहीं दे सकते। तल्खियों को दूर करके बेहतर माहौल पैदा करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। इख्तलाफात पीपी, नून लीग, पीटीआई से भी हैं मगर तल्खियाँ नहीं हैं। एक सवाल के जवाब में कहा जब 27वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद बात करेंगे। 28 नवंबर को सक्खर और 8 दिसंबर को पेशावर में अवामी असम्बली होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में यकमुश्त 2.5% कमी का ऐलान। 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ने 1.5 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मौशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रुपया मुस्तहकम, महंगाई कंट्रोल और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में अफराते ज़र की शरह 4 साल की कमतरीन सतह 7.2% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता इजलास के बाद महंगाई तवक्को से ज़्यादा कम हुई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान पहली बार 100 इंडेक्स 92,000 का संग मील अबूर कर गया।
मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। शर्रा सूद में कमी खुशाइंद है, मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, बोले कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोज़गार में इजाफा होगा। पाकिस्तान के हर शोबे में इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रहे हैं। FBR को टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई मुफीद रहे। कतरी सरमायाकारी ग्रुप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी वफ़द भी 1-2 रोज़ में सऊदी अरब रवाना होगा। वफाकी हुकूमत का रद्दोबदल करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अब वक्त आ गया है काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। कश्मीर और फ़लस्तीन की हालत ज़ात पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमें अमन कायम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आलमी पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब, बोले कश्मीरियों फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। एजाज़ी मेहमान जेन फेयर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के ताउन का एतराफ़। 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर भी पाकिस्तान की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस और दीगर हुकाम की शिरकत। कॉन्फ्रेंस नस्ट के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। कहती हैं इंसाफ तो है ही नहीं, दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। 9 महीने से नाइंसाफी हो रही है। पूरे पाकिस्तान में बानी PTI और मुझे नाइंसाफी पर सजा दी गई। हमारे वकुला समेत सब सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं? मेरा सामान गाड़ी में है, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बुशरा बीबी की दरखास्त पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी की दरखास्तों पर 18 नवंबर को दलाइल तलब। अदालती अमले के मुताबिक दोनों की दरखास्तों पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। इंतज़ार पंचोता से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इंतज़ार पंचोता की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। वकील अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि इंतज़ार पंचोता बाजियाब हो गए हैं, उनकी हालत अभी अच्छी नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें कुछ वक्त दें, उसके बाद उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। SHO कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का PIA खरीदने का ऐलान। कहते हैं बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। PIA को अपने नाम से चलाएंगे। ये लोग खुद इदारा खरीदना चाहते हैं, चाहे चंदा लेना पड़े, मगर इन्हें नहीं बेचने देंगे। तमाम सूबे खसारे में हैं, सिर्फ हमारा सूबा सरप्लस पे है। हमने मुकर्ररा हदफ पूरा कर लिया, बाकी तमाम सूबे नाकाम हैं। मजीद बोले ये निज़ाम तबाही की जानिब जा रहा है। फाइनल कॉल देकर पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। इस मरतबा कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की तबीयत खराबी के सवाल पर बोले, मैं मरियम को इतना फॉलो नहीं करता। वज़ीर इत्तलात पंजाब की पंजाब हुकूमत की PIA खरीदने की खबरों की तरदीद। अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी के रोने का पता चला तो अफसोस हुआ। मरीम नवाज को तो कभी रोते नहीं देखा। रोस्ट्रम पर खुद से आना और गुफ्तगू करना अच्छा स्टंट है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह पर जो मुकदमात बनाए उनकी मुआफ़ी भी मांग लेती। रसीदें तो इनको दिखाना ही पड़ेंगी। जो हरकतें अली अमीन गंडापुर करते हैं वो कोई भी जी शऊर इंसान नहीं कर सकता। इनकलाब के नारे लगाने वालों के पास फायर फाइटिंग के लिए डीजल नहीं। आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद सिंध असम्बली में पेश। MQM, पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान की करारदाद पेश करने की हिमायत। 127 में से 123 अरकान ने करारदाद पेश करने की हिमायत की। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। सूबाई वजीर ज़िया अंजार कहते हैं आइन के आर्टिकल 202A की शिक 6 के तहत
करारदाद लाना ज़रूरी था, ये आइनी तकाजा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जल्द से जल्द आइनी बेंचेस बनने चाहिए। हमने अपने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। 26वीं आइनी तरमीम के असरात और फ़वाइद जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचने चाहिए। जमात इस्लामी का 26वीं तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, बुनियादी आइनी ढांचे और मुतादिद आइनी शिक्कों के खिलाफ है। करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होगा। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर कलअदम करार दिया जाए। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील भी मुअत्तल करने की इस्तदा। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं PIA की निजकारी बाद में करे, पहले बर्बादी के जिम्मेदारों को सजा दे। हुकूमत खुद इदारों में करप्शन की जिम्मेदार है।